स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ लीवर। और लीवर अगर फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैंने आपको कहा था पहले ही कि ये मोर देन 500 डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। और वो कैसे, ये जो लीवर है हमारा, पहली बात तो है कि ये सेंटर ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, यानी ये हमारी मेटाबॉलिक फैक्ट्री भी है। मेटाबॉलिक फैक्ट्री कहलाता है हमारी बॉडी की, यानी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ज़्यादातर यहीं पर ही होता है। इसके अलावा लीवर जो है हमारा सिंथेसाइजिंग ऑर्गन भी है, मतलब ये मुख्तलिफ़ किस्म के सब्सटेंसेस की सिंथेसिस भी कर सकता है। तो ये अलग टाइप के फंक्शन है सिंथेसिस वाले। इसके अलावा लीवर हमारा स्टोरेज ऑर्गन भी है, ये स्टोरेज का काम भी परफॉर्म कर सकता है, स्टोरेज ऑर्गन भी लीवर हमारा होता है। इसके अलावा लीवर हमारा होम्योस्टेटिक ऑर्गन भी है, होम्योस्टेटिक ऑर्गन भी ये होता है लीवर हमारा। और इसके अलावा लीवर हमारा सीक्रेटरी ऑर्गन भी है, सीक्रेटरी ऑर्गन भी होता है ये हमारा। तो देखें ये लीवर के कितने सारे डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं जो कि हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं, और ये बड़े अहम तमाम फंक्शन है। अब जैसे मिसाल के तौर पर पहला फंक्शन है लीवर का, जो फर्स्ट फंक्शन आपका लीवर का आपकी बुक में मेंशन किया गया है वो है सिक्रीशन ऑफ बाइल, यानी सीक्रेटरी फंक्शन ही सबसे पहले दिया गया है, सीक्रीशन ऑफ बाइल। अब अगर आ जाएं आप, पहला जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का लेक्चर था ड्यूडेनम वाला, उसमें हमने पढ़ा था कि बाइल क्या चीज़ होती है, और हमने ये पढ़ा था ना कि बाइल की जो सिंथेसिस होती है वो लीवर में होती है, और स्टोरेज जो होती है गाल ब्लैडर में, और फंक्शन जो है ना बाल अपना ड्यूडेनम में परफॉर्म करता है। तो ये जो लीवर है ओवरऑल जो इसका फंक्शन है हमारे पास, ये फंक्शन लीवर का उनमें बाइल के बारे में ज़्यादा डिटेल से हम इसलिए भी बात नहीं कर रहे क्योंकि बाइल हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, इसकी कंपोजिशन फंक्शन सब चीज़ें पढ़ चुके हैं इसकी, ठीक है। इसके बाद लीवर का जो दूसरा फंक्शन जो हमारे पास बुक में मेंशन किया गया है वो फंक्शन है होम्योस्टेटिक फंक्शंस, ठीक है। होम्योस्टेटिक फंक्शन लीवर का नंबर 2 फंक्शन होम्योस्टेसिस। और होम्योस्टेसिस किसकी? ग्लूकोज की। अब ये ग्लूकोज की होम्योस्टेसिस आपको पता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हमारी बॉडी किसी भी किस्म की बॉडी में आने वाली चेंज को फिर से नॉर्मल करती है, नॉर्मल रेंज में रखती है। अब हमारी बुक में जो होम्योस्टेसिस दी गई है वो किसकी दी गई है? होम्योस्टेसिस दी गई है ग्लूकोज के लेवल की, ग्लूकोज की होम्योस्टेसिस दी गई है। अब हम ज़रा देखते हैं कि ग्लूकोज की होम्योस्टेसिस में लिवर कैसे इन्वॉल्व है और ये काम कैसे हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म करता है। सबसे पहली बात तो ये कि फ़र्ज़ करें कि हमारे बॉडी में एक ग्लूकोज का लेवल है, ये मतलब ये नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल है, दिस इज़ नॉर्मल ग्लूकोज लेवल एंड दिस। आपको पता है नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल क्या होता है? अगर आप फास्टिंग में हैं तो ये तकरीबन 80 से 100 के बीच में अगर आपकी शुगर है तो वो तो नॉर्मल है, और अगर खाना खा लेते हैं उसके 2 घंटे बाद 140 से 160 तक होनी चाहिए, ये आपका नॉर्मल शुगर का लेवल है। अब फ़र्ज़ करते हैं कि आप लोगों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद आपके डेफिनेटली शुगर का लेवल आपके बॉडी में बढ़ना शुरू करेगा, ये बढ़ गया शुगर का लेवल आपके, ठीक है। शुगर का लेवल जो है ना ये इंक्रीज़ हो गया, ये दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, जिसमें शुगर का लेवल ब्लड में नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये नॉर्मल सी बात है, होता रहता है, क्योंकि खाने के बाद जाहिर सी बात है डाइजेशन होगी, तमाम डाइजेशन के बाद चीज़ें ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होगा, और कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब होकर जैसे ब्लड में आएगा तो लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है इस चीज़ का। जैसे ही आपको हाइपरग्लाइसीमिया होता है तो ये एक स्टिमुलस है, ठीक है। व्हाट इज़ दिस? ये एक स्टिमुलस है, और इस स्टिमुलस के रिज़ल्ट में आपका जो पेंक्रियाज होता है वो क्या करता है? पेंक्रियाज एक हार्मोन रिलीज़ करता है, दैट इज़ कॉल्ड इंसुलिन। इंसुलिन रिलीज़ करता है, और ये इंसुलिन क्या करता है कि जितना भी आपके ब्लड में एक्सेसिव अमाउंट में क्या था, ग्लूकोज था, उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? ग्लाइकोजिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है।
और इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लिवर में स्टोर कर देता है। तो ये सारा प्रोसेस कहाँ पर स्टोर हो गया, ये लिवर में आ गया ग्लाइकोजन। मसल्स में भी होता है, और इसके अलावा ये ग्लूकोज किस में था, ब्लड के अंदर था। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया। लेकिन फिर आप जब मुख्तलिफ़ किस्म के काम परफॉर्म करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते 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 आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल सडनली ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया, लो लेवल ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम इन द ब्लड। और ये हाइपोग्लाइसीमिया भी एक स्टिमुलस होता है। ये भी क्या है, स्टिमुलस होता है। और इस स्टिमुलस के रिजल्ट में वंस अगेन पेंक्रियाज, इस मरतबा पेंक्रियाज के अल्फा सेल होंगे, ये बीटा इंसुलिन बीटा सेल रिलीज़ करते हैं। और पेंक्रियाज जो होते हैं वो आपके एक और हार्मोन रिलीज़ करते हैं, दैट हार्मोन इज कॉल्ड ग्लूकागोन हार्मोन। ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है कि जो भी आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जितना भी कम हुआ है, ये क्या करता है कि लिवर में जो भी ग्लूकोज स्टोर होती है उसको दोबारा, ग्लाइकोजन स्टोर होती है, उसको दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल एक मरतबा फिर से नॉर्मल हो जाता है। अब देखें, जैसे आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हुआ तो लिवर ने ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करके ग्लूकोज को लेवल को दोबारा नॉर्मल कर दिया, और जैसे ही लो हुआ वो जो ग्लाइकोजन लिवर ने स्टोर की थी दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करके दोबारा ब्लड में ले आया। तो इस तरह से ग्लूकोज जो है एक्चुअली ब्लड के लेवल को नॉर्मल कर रहा है, और ग्लूकोज के लेवल को लिवर नॉर्मल कर रहा है हमारे ब्लड के अंदर। ये इसका होम्योस्टेटिक फंक्शन कहलाता है हमारे लिवर का। इसके अलावा जो अगला तीसरा जो फंक्शन है वो है फैट मॉडिफिकेशन का। ठीक है, फैट की यूटिलाइजेशन का। देखिए, अब ये लीवर जो है ये फैट के मेटाबॉलिज्म में किस तरीके से इन्वॉल्व होता है कि जब भी आप लोग फैट इस्तेमाल करते हैं, वो फैट जाहिर सी बात है जिस तरह सारे के सारे न्यूट्रिएंट लिवर में जाके स्टोर हो रहे हैं, तो फैट भी जाएगी लिवर में स्टोर होने के लिए। अभी जो स्टोर्ड फैट होती है, लिवर इस स्टोर्ड फैट को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। ठीक है, इसको लिवर फैट को मॉडिफाइड कर देता है। और क्यों मॉडिफाइड कर देता है, मॉडिफिकेशन के दो वजूहात हैं। एक वजह ये ताकि ये यूज़ हो सके एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी जब आपके बॉडी में एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए और कार्बोहाइड्रेट एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा ना कर पाए तो फिर लिवर फिर ये फैट करना शुरू कर देती है, तो उसके लिए पहले से इसको प्रिपेयर करके रखता है। दूसरी चीज़ ये कि इसको मॉडिफाई कर देता है ताकि अगर कोई अदर फॉर्म ऑफ लिपिड्स आपको चाहिए हो, लिपिड की दूसरी कोई फॉर्म बनानी हो, तो उसको भी आपका लिवर कन्वर्ट करके बना ले, अदर फॉर्म ऑफ फैट या लिपिड्स को सिंथेसाइज कर ले। तो ये काम भी आपका लिवर ही परफॉर्म करता है।